आजकल सोशल मीडिया पर एक नया क्रेज छाया हुआ है, गिबली स्टाइल में अपनी तस्वीरें बनाना। नेता हो या सेलिब्रिटी, हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर अपनी एआई जनरेटेड गिबली स्टाइल वाली तस्वीरें बहुत खूब शेयर कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रिया थोरेर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मन से स्वागत करती हूँ। लोग अपनी और अपने बच्चे की तस्वीरें खूब पसंद कर रहे हैं इस गिबली स्टाइल में। इन एआई जनरेटेड तस्वीरों का आकर्षण भी बेजोड़ है, लेकिन ये दिखने में जितना मजेदार है उतना भी खतरनाक साबित हो सकता है। लोग सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं बल्कि कई एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आकर्षक तस्वीरें बनाने के लिए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये तस्वीरें कहाँ स्टोर हो रही है? क्या इस ट्रेंड का हिस्सा बनकर बिना सोचे एआई प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीरें अपलोड करना सुरक्षित है या नहीं? पहले ये जानते हैं कि चैट जीपीटी स्टूडियो इतना फेमस आजकल क्यों है। ये जो एआई जनरेटेड चैट जीपीटी स्टूडियो जापानीज टेक्निक है। जापान के स्टूडियो में इस जिबली स्टूडियो को जिबुर या घिबली भी बोला जाता है। तो जिबली इमेज क्या है, इतनी ये आजकल क्यों वायरल हो रही है, इतनी ट्रेंडिंग क्यों हो रही है, ये कौन सा एनिमेशन स्टाइल है और स्टूडियो जिबली इतना क्यों फेमस है? जापान के स्टूडियो जिबली को स्टूडियो जिबुरी भी कहा जाता है। जैसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उसे जिबली या घिबली कहा जाता है। स्टूडियो जिबली जापान के एनिमेशन स्टूडियो है, जिसकी बनी फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। हायाओ मियाजाकी, इशिका ताकाहाता और तोशियो सुजुकी ने इसकी लेजेंड एनिमेशन स्टूडियो को शुरू किया था। जब चैट जीपीटी के यूजर्स किसी भी फोटो को स्टूडियो जिबली स्टाइल इमेज में बदल रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिबली इमेज का तांता लग रहा है और एक के बाद एक वायरल मीम जिबली स्टाइल में देखने को मिल रहे हैं। हायाओ मियाजाकी और इसाको ताकाहाता की फिल्मों ने स्टूडियो को जिबली की दुनिया भर में एक अलग अलग पहचान बनाई है। यह एनिमेशन का एक ऐसा स्टाइल है जिस पर बनी स्टूडियो जिबली की फिल्म में एस्थेटिक की सही परिभाषा कही जाती है। स्टूडियो जिबली के साल 2003 में आई फील स्पिरिटेड अवे को बेस्ट एनिमेटेड फीचर का एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर भी मिल चुका है। इसके बाद द बॉय एंड द हेरन को 96 में एक एकेडमी अवार्ड्स के नाम से नवाजा गया। हायाओ मियाजाकी की डायरेक्टर की इस फिल्म को भी बेस्ट एनिमेटेड फीचर्स का ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। ऐसे में स्टूडियो जिबली की अलग ही पहचान बन चुकी है। न सिर्फ इन फिल्मों का एनिमेशन कमाल का है, बल्कि इनकी कहानी भी दिल छूने वाली है। किसी में भाई बहन का प्यार देखने को मिलता है तो किसी में दूसरी दुनिया की सैर हो जाती है। मन को सुकून देने वाली इन फिल्मों की मूवी बहुत अच्छी दिखाई देती है। ओपन चैट जीपीटी इस ऐप का हम इस्तेमाल करके कुछ ही सेकंड में आप अपनी इमेज को एनिमेटेड इमेज बना सकते हैं। दिखने को बहुत ही अच्छी और मजेदार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एआई ओपन चैट जीपीटी का हमारे लिए कोई खतरा हो सकता है? एआई टेक्नोलॉजी को कभी भी हल्के में लेने में भूल मत करना। बिना सोचे समझे किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें अपलोड करना आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। एआई ने हमारे जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन यह अनजाने में हमें बहुत मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे से उन्होंने नोटिस किया है कि आपका जो डाटा है वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा। इसकी एक पॉलिसी है, लेकिन हम उस पॉलिसी को नजरअंदाज करते हैं। हम हमारे जो भी पिक्चर्स है, हमारी इमेजेस है, वो उस एआई जनरेटेड ऐप को दे देते हैं और उनसे हम एनिमेटेड पिक्चर्स, उन फीचर्स का हम यूज कर लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमने जो भी पिक्चर्स, हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो उनके पास स्टोर हो रही है। हमने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि कुछ कंपनियों का डाटा चोरी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस बन चुके हैं। आइडेंटिटी चोरी और साइबर धोखाधड़ी जैसे भी समस्या हो सकती है। इसके लिए उसे बचने के लिए हमें खुद सतर्क रहना होगा। सवाल ये नहीं है कि ये अपने लिए कितना फायदेमंद है, बल्कि आप उसका यूज कितना समझदारी से करते हैं, कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड होता है। अगली बार जब आप किसी एआई ऐप पर अपनी तस्वीरें अपलोड करें तो एक बार जरूर सोच ले कि यह आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यह आपका सबसे बड़ा खतरा तो नहीं बन जाएगा। इसलिए आप जब भी कोई एआई ओपन चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही कर लेना, क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो इसलिए
सोच समझ कर ही AI टूल्स का यूज करना, क्योंकि आपका जो भी डाटा है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपने उस ऐप में डाउनलोड की थी, वो उन्हीं के पास स्टोर हो जाती है। तो इसलिए कोई भी ऐप्स का यूज करते समय सोच समझ कर ही कर लेना। मैंने आज जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो चलो मिलते हैं अब ऐसे ही नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।